And finally, the hotel which we are staying in is Radisson Paschim Vihar. Radisson Blue Hotel Paschim Vihar. चलिए दौड़िए भागिए और तुरंत फॉलो कीजिए। ये है होटल का बाहर से व्यू। This is the gym area of the hotel which we are staying in, and trust me guys, it's a very big gym area and fitness center. Seriously, it's a very big fitness center. So finally we have checked into the hotel. अब हम होटल में चेक इन कर चुके हैं और हमारा रूम जो है वो 7th फ्लोर पे है। तो चलिए अब रूम की तरफ चलते हैं एंड आपको एक रूम टूर भी हम करा देंगे कि हाउस द एंटायर प्रॉपर्टी इज। ये इसकी गैलरी है। Like any other hotel, it's not that good. I mean, like it's okay. Gallery तो अभी okay है। सो दिस इज़ आवर रूम। तो ये है अपना रूम का जो फॉयर एरिया है। एक मिनी बाथरूम है, यहाँ पे एक मिनी बाथरूम है। आई गेस दिस इज द ओनली बाथरूम, दिस इज नॉट द मिनी बाथरूम, ये मेन बाथरूम है इसका। लाइट्स वगैरह पहले ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाऊंगा। तो ये है अपना एक कबर्ड एरिया है, गुड अमाउंट ऑफ स्पेस कबर्ड एरिया है। बाथरूम भी इन्होंने दिया है, स्लीपर्स भी हैं, आयरन के लिए भी है, हैंगर्स वगैरह भी प्रॉपर है। ये कबर्ड हो गया। ये अपना हो गया मंचीज, दीज आर द चार्जेबल वन एंड दीज आर द वन विच आर कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पे अपना एक मिनी बार, ओके, ये सब भी चार्जेबल पे है। यहाँ पे एक अच्छा खासा एक मिरर दिया है तैयार व्यार होने के लिए। ये लगेज स्टोरेज के लिए इन्होंने एक स्लैब दिया हुआ है। Room is decent, not that amazing in terms of the property or the brand we are associated with। जिस ब्रांड की हम बात कर रहे हैं उस ब्रांड के नाम के हिसाब से the property is okay, it's not that extraordinary। Let's see अब उसकी सर्विस क्या है, कैसी है, क्योंकि अभी तक जो भी एक्सपीरियंस हुआ है नीचे चेक इन को लेके, चेक इन प्रोसेस में हमें आधा घंटे से ऊपर लग गए। कोई बेल बॉय भी नहीं था, वी हैड टू कैरी आवर ओन लगेज। हम भारी भारी सामान खुद ही उठा रहे थे एंड दीज गाइज वर नॉट इवन बॉदर्ड कि वो पूछे कि सर आर यू ओके और डू यू नीड एनी हेल्प। मतलब एक बार बुकिंग हो गया, आपने पैसे दे दिए तो उनका काम ख़त्म, जो कि ये गलत बात है। और अभी क्योंकि रात का टाइम है तो मैं आपको यहाँ से रूम का व्यू क्या है, नीचे का व्यू वो नहीं दिखा पाऊंगा, वो मैं आपको सुबह दिखाऊंगा कि क्या है एक्चुअली में व्यू नीचे का। तो ऑन एन एवरेज इट इज़ अ सैटिस्फैक्ट्री प्रॉपर्टी, बट टोटली डिपेंड्स कि ये आगे आने वाले दिनों में ये क्या सर्विस हमें देते हैं। तब तक के लिए आप लोग स्टे ट्यून रहिए। आगे फिर नीचे सुबह मैं नीचे का व्यू लूँगा
और पूरे होटल का एक टूर, एक छोटा सा एक व्लॉग बना दूंगा, छोटा सा वीडियो कैप्चर करके आपको दिखा दूंगा। तब तक आप लोग इस बने रहिए और आगे के पार्ट्स भी आप एंजॉय कीजिए, और आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। सो दिस इज़ द पूल एरिया ऑफ द होटल विच वी आर स्टेइंग इन। पहले मैं आपको इसका पूल एरिया दिखाता हूँ। इट्स अ वेरी बिग एंड स्पेशियस पूल एरिया। पूल कंपैरेटिव एज इन्फिनिटी पूल का कंसेप्ट इन्होंने डाला हुआ है। एंड फाइनली द होटल विच वी आर स्टेइंग इन इज रैडिसन पश्चिम विहार, रैडिसन ब्लू होटल पश्चिम विहार। अभी तक का ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा इस होटल में कुछ खास रहा नहीं है, बिकॉज़ एक तो उन्होंने आधा घंटा लगा दिया चेक इन के लिए, फ़ाइन, एंड वी वर वेरी टायर्ड। हमारी एक लॉन्ग फ़्लाइट थी दिल्ली के लिए, एंड उन्होंने आधा घंटा लगा दिया सिर्फ़ और सिर्फ चेक इन के लिए, विच वॉज़ नॉट एक्सेप्टेबल। एंड द वर्स्ट पार्ट वॉज दैट कि उन्होंने हमसे मिनी बार के लिए 2500 रुपये डिपॉज़िट कराया है कैश में। मैंने बोला कार्ड से ले लो, उन्होंने बोला कि नहीं सर, हम कैश में ही करते हैं, अगर आप कार्ड से भी पे करोगे तो फिर हम आपको कैश में ही रिटर्न करेंगे अगर आपने मिनी बार एरिया यूज़ नहीं किया है तो। जो कि मुझे काफ़ी वियर्ड लगा, बिकॉज़ अगर आप या तो मिनी बार का कंसेप्ट ही हटा दो अपने रूम से। मैंने उनसे बोला कि मैं आपके मिनी बार से कुछ लेने वाला नहीं हूँ, आप उसको हटा दो। तो बोला नहीं सर, वी कैन नॉट डू दैट, इट्स अगेंस्ट द पॉलिसी, एंड ये हमारी पॉलिसी है, एंड आपको 2500 रुपये देने पड़ेंगे। सो आई वॉज़ लाइक कि जब मैं बुकिंग कर रहा था, मैंने ऑलरेडी एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट स्पेंड करा है आपके प्रॉपर्टी के लिए। आपने उस टाइम तो नहीं बोला कि ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अगर आपने उस टाइम बोला होता तो मैं शायद आपके होटल बुक ही नहीं करता। और ये तो हो गई पहली इंस्टेंस कि उन्होंने 2500 रुपये हमसे बाउंटी लिया है सिक्योरिटी मनी के तौर पे। सेकेंड चीज़, जब हमने डिनर के लिए ऑर्डर करा, उनके रूम सर्विस को फ़ोन करा, तो वो बोलते हैं कि सर आपको पहले पे करना पड़ेगा, एंड देन आपका फूड, आपका खाना आपके रूम तक आएगा। ये भी एक बहुत ही गिरी हुई चीज़ है, गिरी हुई हरकत कह सकते कोई भी होटल अगर ये कर रहा है तो। मैंने बोला कि यार हम इससे भी बड़े और इससे भी ह्यूज कैटेगरी, इससे भी सुपीरियर कैटेगरी के होटल्स में रुके हैं, आज तक किसी ने भी इस टाइप की कंडीशंस नहीं रखी है। फाइन, बिकॉज कि जनरली क्या होता है कि आप कुछ ऑर्डर करते हैं, वो एक बिल लाते हैं, आप उसको साइन करो और चेकआउट के टाइम पे आप सारा चीज़ पे करते हुए, क्लियर करते हुए आप जाते हो। यही एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो कि हर कोई फॉलो करता है। बट यहाँ पे कुछ वियर्ड ही था। मैंने उनसे पूछा कि भाई अगर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये बहुत ही, मान लीजिए, सी आई एम अ वेरी प्राउडी गाय एंड अ मैन ऑफ अ वेरी ह्यूज सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर कोई मेरे साथ ऐसा करता है तो मैं उसको बहुत ही सेंसिटिवली लेता हूँ, और मुझे आई कैन नॉट टॉलरेट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बोला सर इन द पास्ट वी हैव एनकाउंटर्ड फ्यू कस्टमर्स हु टेक बेनिफिट्स एंड डोंट पे। तो मैंने उनसे बोला जस्ट बिकॉज कि कुछ लोग अगर आपके साथ ऐसा कर रहे हैं तो आपका ये मतलब नहीं है कि आप सभी कोई को वही सेम लेबल दे दो कि ये तो भाई खा के बिना पैसा दिए भाग जाएगा। दीज आर द थिंग्स नॉट एक्सेप्टेबल। बट एनीवेज, जस्ट बिकॉज कि मैं अपनी फैमिली के साथ आया था, आई डिडंट वांट टू क्रिएट अ फस आउट ऑफ इट, और मैं कोई सीन नहीं क्रिएट करना चाहता था। तो उन्होंने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन दिए मैं उन्हें फॉलो कर लिया। अब नाउ इट्स टाइम टू चिल गाइज। अब बहुत ही गर्मी है यहाँ पे दिल्ली में, इट्स वेरी सनी आउट हियर। तो थोड़ा सा आई एम गोना जस्ट क्रैश इनटू द पूल, आई विल टेक अ डिप, चिल फॉर सम टाइम्स एंड आई देन गो एंड गेट रेडी, बिकॉज अभी हमें अपने वीडियो का एक और पार्ट शूट भी करना है, एंड इट्स गोना बी द दिल्ली टूर, दिल्ली भ्रमण, दिल्ली दर्शन हम करने वाले हैं। तो जल्दी एक डिप ले लेता हूँ पूल पे, उसके बाद तैयार होऊंगा, फटाफट चेकआउट करूँगा एंड देन विल गो। कैब हमने बुक कर रखी है, कैब हमारी शार्प 12:30 को हमें पिक कर लेगी। तब तक आप ये ब्यूटीफुल सा सॉन्ग एंजॉय कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल घुमक्कड़ गप्पू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय। I'm walking around in the circle of life, doing the things I know.
walking the same ways 100 times with the same soul. But do you ever try to path on the right side, put it up in your mind? But do you ever try to path on the left side?